तो अगर कैटेगरी नंबर 7 देखें तो वो है स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसमें जो बेसिक कंसेप्ट आपको चाहिए वही चाहिए कि आपको स्पीड का फॉर्मूला पता हो या डिफिनेशन पता हो। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, या वही भी डिफिनेशन भी वही है। स्पीड इज व्हाट, इट इज सिंपली द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो इस डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब टाइम नीचे, तो ये आपका हो गया स्पीड का फॉर्मूला। कहने के लिए तो ये एक ही है, पर इसी से दो और निकल सकता है। जो कौन कौन है, तो एक तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम ये एक फॉर्मूला हो सकता है। और दूसरा एक और आप बना सकते हैं इसी से कि टाइम इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्या हो गया, देखिए स्पीड इंटू टाइम हो गया डिस्टेंस, तो टाइम निकालना चाहते हैं आप, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, इससे बस यही चीज़ चाहिए। और आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन होना चाहिए डेटा में कि डेटा हमको क्या क्या दे रहा है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें क्या क्या हमको दिया जा रहा है, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। बाकी ऐसे वाले क्वेश्चन में स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम में कुछ नहीं रहता। इसके भी 2 क्वेश्चन मैंने सॉर्ट आउट किया एनसीईआरटी से। पहला क्वेश्चन तो एक्सरसाइज आप 3.5 में चेक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। तो एक्सरसाइज 3.5 आपको ऊपर स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 4 का 4। तो क्वेश्चन 4 का 4 है कि ए और बी जो है वो 2 प्लेस है, मतलब मान लीजिए प्लेस ए ये है, प्लेस बी यहाँ है। अभी हमें बस आपको डेटा पे ध्यान रखना होगा क्या क्या चीज़ दिया है हमको, ठीक है। उस हिसाब से हम इस तीनों में से किसी को यूज़ कर रहे होंगे, कहने के लिए तो एक ही है, ठीक है, उसी से दोनों आया है स्पीड का डिफिनेशन। तो ए और बी बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस बोला जा रहा है कि 100 किलोमीटर का डिस्टेंस। ओके, देन तो हाईवे पे ओके, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, मतलब एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है जो इस ए पॉइंट से स्टार्ट होगा। आप इसको कार ए भी नाम दे सकते हैं, कार ए नाम दे सकते हैं, ठीक है। और एक कार यहाँ है, ठीक है, एक कार यहाँ है, इसको आप कार भी मन हो तो आप नाम दे सकते हैं। मैंने बस डायग्राम बनाया, आप पॉइंट पॉइंट करके देख सकते हैं कि 2 कार है, ठीक है। अब बोला जाए क्या कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सिमिलरली इधर जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो आगे क्वेश्चन देखिए, इफ अ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मत कहने का मतलब ये भी, अगर ये इधर जाए तो ये वाला भी इधर जाए, ये दोनों वन सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, सेम मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में। तो या तो ये दोनों के दोनों इधर चले जाए या एक इधर आए और ये भी इधर आ जाए, तो ऐसा आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो खैर जो भी हो, तो मान लीजिए कि दोनों अगर इस तरफ चलता है तो एक सिनेरियो बनेगा। तो बोल रहे हैं इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड पे, तो दे मीट इन 5 आवर, 5 आवर में मिल जाएंगे। क्या कहने का मतलब है, कहने का सिंपल सा मतलब है, देखिए ये जा रहा है, ये भी जा रहा है, दोनों इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। अगर इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो कुछ देर के बाद क्या होगा, ये इसके पास आएगा और फिर इससे पास हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि दोनों कार जो है वो डिफरेंट स्पीड पे स्टार्ट होते हैं। तो डिफरेंट स्पीड से अगर चल रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो एक ना एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे मिल जाएगा। तो वही टाइम दिया गया है 5 आवर। दूसरा कंडीशन आपके लिए दिया गया है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आप बुक में भी देख सकते हैं, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, उस केस में ये दोनों पास पास मिलेंगे तो इन दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो घटती जाएगी और जल्दी ही मिल जाएंगे इनको। और ज़्यादा इस हाईवे पे, ये जो बहुत लंबा हाईवे है उस पर नहीं जाना पड़ेगा, तो इन दोनों को बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो वो दिया कि 1 आवर में मिल जाते हैं। तो आप बताइए, क्वेश्चन आपको पूछा गया है, क्या बताया, पूछा गया है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार, स्पीड कार का क्या क्या है। तो इस स्पीड को आप मान लीजिए, इस कार, ये जो कार है, जो कार ए से स्टार्ट हो रहा है उसको मान लीजिए कार ए, ये कार बी है। तो मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ कार ए, आप कुछ भी उसको मान सकते हैं, फर्स्ट कार ये जो कार, स्पीड ऑफ कार ए यानी वो कार जो स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से, बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ओके, किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से स्पीड ऑफ कार बी यानी वो कार जो बी से स्टार्ट हो रहा है वो हो गया वाई किलोमीटर पर आवर। तो पहला चीज तो ये हो गया। अब दिया क्या था, थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग। दिया था एक चीज की 100 किलोमीटर इन दोनों के बीच में दूरी है, पहला चीज तो ये कांस्टेंट हमको मिल गया था कि ये फिक्स होने वाला, यही डेटा सब पे ध्यान देना रहता है। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है कि एक बार 5 आवर लगता है और एक बार क्या लगता है, एक बार उसको 1 आवर लगता है, ठीक है। बस इतना हमको याद रखना है, ओके, ठीक है। तो हमको स्पीड डिस्टेंस तो कांस्टेंट दिया हुआ 100 किलोमीटर, ओके, हम उसी पे अब फोकस करेंगे। हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, अब क्या करते हैं, स्पीड और टाइम पे फोकस करते हैं। स्पीड हमको मिल गया, टाइम, टाइम दिया हुआ था, 2 अलग अलग टाइम दिया हुआ था, एक बार 5 आवर, एक बार क्या दिया था, एक बार 1 आवर। अब थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं यानी एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा, इसको आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा अपने डेली लाइफ से भी। अब देखिए,
यहाँ पे आता है कंसेप्ट रिलेटिव मोशन का, जिसको आप डिटेल में 11 से पढ़ रहे होंगे, पर अभी आप क्वेश्चन के लिए, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप जरूर फील कर सकते हैं। जब भी दो चीज़ आमने सामने में आता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है, या आप अगर ट्रेन में कभी बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छे से फील करेंगे, नहीं तो कभी भी ऐसा कंडीशन में जब आता है जब दो बाइक, दो साइकिल है, हाँ अपने रोड पे ही आप देख सकते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में आते रहता है और टकराने वाला रहता है, ठीक है, पास से गुजरता है, तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से गुजरा, उतना स्पीड नहीं भी रहता है, फिर भी लगता है ज़्यादा स्पीड से गुजरा। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा होता है, और हो सकता है इस लाल वाला पेन जो आपको दिख रहा है ये दूसरा गाड़ी है, या दूसरा व्हीकल है, दूसरा साइकिल ही है, तो ये ऐसे दोनों जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका स्पीड उतना नहीं दिखता है, इस वाले का स्पीड उतना नहीं दिखता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन बोल रहे होते हैं इस चीज़ को। वही चीज़ यहाँ भी होने वाला है। क्या होने वाला है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाने वाले हैं तो अलग स्पीड एक्सपीरियंस करेंगे, और दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे हैं तो अलग स्पीड एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन सेम डायरेक्शन अगर हैं, इन सेम डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, यानी इधर और इधर, तो आप खुद ही सोचिए ना, ये दोनों का टाइम कितने क्यों लगा 5 आवर, क्योंकि स्पीड इस दोनों का रिलेटिवली बहुत कम हो गया होगा। तो इन सेम डायरेक्शन जो स्पीड होगा वो होगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। y से इसका स्पीड अगर y है तो उससे लगेगा कि कम हो गया, ठीक है। सिमिलरली इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन लिखे या मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड, स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन या मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्पीड जुड़ जाता है टुवार्ड्स ईच अदर। इसको आप डेली लाइफ से भी फील कर सकते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव स्पीड का। पर अभी फिजिक्स का क्लास नहीं चल रहा है, इसलिए उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकूंगा, पर आप सिंपल ये एक्सपीरियंस से आप समझ सकते हैं कि दोनों चीज़, जब दो चीज़ एक दूसरे के साथ आते रहता है एक ही डायरेक्शन में, तो स्पीड हमको बहुत ज़्यादा लगता है। ये जो ट्रेन में बैठे हुए हैं थोड़ा भी ऑब्जर्व किए हैं बगल में, ज़्यादा से समझ पाएंगे। और नहीं भी तो आप डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जब दो चीज़, हम दोनों, दो लड़के ही हैं, दो दौड़ ही रहे हैं, दोनों अगर दौड़ते दौड़ते आते हैं और एक दूसरे की तरफ आते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो स्पीड उनका उतना नहीं भी रहता, फिर भी लगता है बहुत स्पीड से गुजरा। लेकिन अगर एक इधर जा रहा और दूसरा उसके पीछे पीछे आ रहा है, तो इसका जो स्पीड है और इसका जो स्पीड है वो दोनों कम लगता है। ऑब्वियसली एक होता है डिस्टेंस के कारण, ठीक है। क्या उतना डीप में हम लोग नहीं जाए, सिंपली समझिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बस अब इतना ही कंसेप्ट लगाना। आपके पास स्पीड आ गया है, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, आपके पास डिस्टेंस है, टाइम कितना लगेगा ये चीज़, तो टाइम भी दिया हुआ था, एक बार 5 आवर एक बार 2 आवर। तो हमको क्या करना है, तो देखिए पिछला वाला शिफ्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो हम लोग टाइम निकाल लिए थे और टाइम को इक्वेट कर दिए थे। सेम काम यहाँ करेंगे, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को इक्वेट कर देते हैं। तो ये वाला फॉर्मुला डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, एक बार x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो वाला फॉर्मुला लगाते हैं। सेम डायरेक्शन में स्पीड कितना था, सेम डायरेक्शन में स्पीड है x माइनस वाई, और टाइम कितना लगा है, तो ऐसे केस में जो टाइम लगा है वो 5 आवर, इसीलिए ना 5 आवर लगा है क्योंकि स्पीड कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, हम सिंपल सा काम लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे वी नो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ कितना है, 100 ही है, स्पीड कितना, तो स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं आप तो x माइनस वाई घट गया है वाई से, और टाइम कितना है, टाइम 5 आवर लगा है। एक तो ये हो गया, इसको आप 5 को इधर भी ले आ सकते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/5, जो कि हो जाएगा 20, 5 टू 10 जीरो, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 20। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गया। दूसरा इक्वेशन और आसानी से बना सकते हैं, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगा, तभी ना दोनों जल्दी ही 1 घंटा और में पहुंच गया। तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई, वही चीज़, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 100 ही है अभी भी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब इस दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को, और आराम से आंसर आप निकाल सकते हैं। सिंपल आप एलिमिनेशन करेंगे तो दोनों इक्वेशन जोड़ दीजिए, y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू 100, 20 आ जाएगा, और x का 60 किलोमीटर बराबर आ जाएगा, ठीक है, और y का 40, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार जब इक्वेशन बन जाता है तो निकालना। आई होप आप इसको किसी भी मेथड से, वही सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ग्राफिकल भी आप कर सकते हैं, मेन है सॉल्यूशन निकालना। ओके, 3.6 क्वेश्चन टू का 3 सॉरी। तो यहाँ बोला है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। मतलब रूही कहीं रह रही है और वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है डिस्टेंस अपने होम आने के लिए। ये है इसका होम, वहाँ होम आने के लिए कितना इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, 3 किलोमीटर। हम लोग भी अगर घर से दूर रहते हैं तो आने में हमको कुछ सवारी लेना पड़ता है, कुछ व्हीकल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे रूही जो है लड़की है वो 2 चीज़ से आई है, पहला एक बार ट्रेन से और फिर बस से, ठीक है। रूही ट्रेवल बाय ट्रेन एंड बस, ओके। तो यहाँ बोल रहा है, जो क्वेश्चन आगे है, बोले सी टेक्स 4 आवर्स इफ ही
सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब इस डिस्क्रिप्शन को आप लिखेंगे 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलती है बाय ट्रेन, एंड रिमेनिंग बाय बस। रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग मतलब 300 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर ट्रेन से चल ही ली, कितना बचा 240 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर बाय बस चलती है। इस दोनों में जो टाइम लगता है, टाइम जो लगा है, टाइम टेकन, वो कितना टाइम लगा है, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 आवर। अब वो कुछ कुछ सिर्फ रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रहा होगा ये वैसा ही, ठीक है 4 आवर, पर कंसेप्ट वही है, डिस्टेंस टाइम स्पीड, इसी तीन का खेला है। इसी तीन से आपको रिलेट करके देखना होगा कि कौन चीज़ दिया हुआ है हमको, ठीक है, क्या चीज़ हम मान रहे हैं और वहाँ से कैसे रिलेट कर सकते हैं, इतना ही चीज़। 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से चलती है, 240 किलोमीटर बस से, 4 आवर, ये हम लोग माइंड में मेकअप करते हैं कि हाँ देखो अगर हम यहाँ से बस से जाते हैं फिर हम ऑटो रिक्शा या कुछ ले लेंगे तो हमको इतना टाइम लगेगा, अगर हम डायरेक्ट ही इस चीज़ से चले जाते हैं तो कम टाइम लगेगा, ये हम माइंड मेकअप करते हैं ना, तो वैसे ही ये भी कोई है। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन और रिमेनिंग बाय बस, अब 100 चल रही तो रिमेनिंग कितना बचा 200, तो 200 किलोमीटर बाय बस, तो 10 मिनट्स लॉन्गर लगेगा भाई साहब। 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब क्या, तो समझो 10 मिनट्स लॉन्गर, इसको लिख लेते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। 10 मिनट्स लॉन्गर डायरेक्ट नहीं बोला है हमको कि 4 आवर 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट्स लॉन्गर, तो 4 आवर पहले लगा था, ठीक है, उसमें प्लस में 10 मिनट्स लगेगा। अब दो आपके पास तरीका है, या तो इस आप 4 आवर को आप मिनट में बदल लो, 240 लिख दो, और इसको उसी हिसाब से 240 और प्लस 10 250 कर लो, ठीक है, एक हो गया ये। दूसरा एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसी को आवर में बदल लो, 4 आवर है ये, और उसके साथ हम लोग क्या करें, ये 10 मिनट है ना, ये 10 मिनट है ना, 10 मिनट को अगर आवर में बदलना है तो ये 10 क्या होता है 10 बाई, अगर हम इसको आवर में बदलना चाहते हैं मिनट को आवर में, तो देखिए 1 आवर बराबर क्या होता है, 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 मिनट इक्वल टू 1/60, और उसी हिसाब से 10 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, तो 1/60 इंटू 10, तो यहाँ से वही 10/60, हमें सिंपल से करते हैं ना, किलोमीटर मीटर में बदलाव, वैसे ही 10/60, ये कितना हो गया 1/6, तो 4 1/6 हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप 26 4 जा 24 और 125/6 भी लिख सकते हैं। यस, हम एडिशन ही करेंगे, यही चीज़ आएगा, हम अगर ऐड कर देते तो ये चीज़ आएगा ना, ठीक है, 4 आवर और 10 मिनट, 4 आवर और 10 मिनट, तो ये इतना आवर हो गया 25/6 आवर हो गया। अच्छा, अब क्या करें, अब टाइम दिया हुआ, इस केस में भी हमारे पास टाइम आ गया, इस केस में भी टाइम आ गया, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस भी दिया हुआ कांस्टेंट, तो अब क्या है, हमको स्पीड मानना है। अब वही चीज़ पूछा भी जा रहा है कि स्पीड निकालिए ट्रेन का और बस का, तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो है x किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू बी x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस जो है, स्पीड ऑफ बस है वो है y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, बस हम देखेंगे कि दोनों से अगर ट्रेवल करते ही है वो लड़की, दोनों से 60 किलोमीटर बाय ट्रेन और 240 बाय बस, तो 60 बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस 60 हो गया, बाय हम स्पीड अगर कर दे, ठीक है, बाय स्पीड यानी x, ट्रेन से x प्लस उसके साथ साथ अगर 240 बाय बस कर दिया, 240 बाय बस, तो ये टाइम लगा, और 240 बाय बस तो 240 बाय वही ना, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये दोनों को मिला के इसको कितना आवर लगता है 4 आवर, तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरह से आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्यूशन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। दूसरा अगर क्या कर ले, अगर हम लिख दें इसी चीज़ को, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन में अगर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन चलती है तो 100 डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, तो टाइम ये फर्स्ट टाइम लगेगा उसको, फिर सेकंड टाइम, और जब दूसरा आगे बढ़ेगी तो फिर 200 किलोमीटर बाय वाई, तो इसको कितना टाइम लगने वाला है, इसको लगेगा 25/6। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और बस 2 इक्वेशन बन गया, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हम बढ़ रहे होंगे और आसानी से क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, कर रहे होंगे। थोड़ा सा बस कंसेप्ट चाहिए इसी चीज़ का, स्पीड डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला, और कहाँ पे क्या अप्लाई करना है, इसके लिए क्वेश्चन को थोड़ा ऑब्जर्व करना, ये क्या क्या चीज़ हमको दिया हुआ और कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये था डिस्टेंस स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ते हैं